नमस्कार दोस्तों, आज जीके ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। आज हम 10 प्रश्न इससे संबंधित करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, प्राचीन भारतीय स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। ये है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो स्रोत हैं जिनका हमें लिखित प्रमाण उपलब्ध है, और पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत हैं जो जैसे अभिलेखों में पाए जाते हैं या कहीं शिलाओं में लिखे जाते हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है। साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो वे लिखित रचनाएं जिनसे हमें भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। यानी कि जिनका लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध है, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तीसरा प्रश्न है वेदों से संबंधित। वेद कितने प्रकार के होते हैं और उनसे क्या जानकारी मिलती है? दोस्तों, वेद जैसा कि आप सबको पता ही होगा, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदों से हमें आर्यों के जीवन की संपूर्ण जानकारी मिलती है, साथ ही उनकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों पर भी ये वेद प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न भी वेदों से संबंधित है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण किस देवता का वर्णन है? दोस्तों, ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का वर्णन है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वह है इंद्र देवता। उनका वर्णन कई बार ऋग्वेद में आता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, या अगर आप आर्यों के बारे में या वेदों के बारे में पढ़ेंगे तो इस प्रश्न से या इस लाइन से आप अक्सर सामना होगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। यह नदी वेदों में कई बार इसका वर्णन है। यह नदी अब लुप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न भी वेदों से संबंधित है। सामवेद किस विषय पर लिखा गया वेद है? दोस्तों, सामवेद जो है वो मुख्यतः संगीत विषय पर लिखा गया वेद है। अलग अलग संगीत से संबंधित सारी जानकारी इस वेद में मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया गया। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया या लोहे का, परंतु वैदिक काल में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सदगम वाक्य किस वेद से लिया गया है? अस्तोमा सदगम वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को दोस्तों गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। यह भी एक प्रकार का दर्शन है जिसे गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। उपनिषद की जो पुस्तकें होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं? जैसा कि आपको पता ही है, वेदों के अलावा हमारे पास उपनिषद हैं, तो उपनिषद की पुस्तकें जो है दर्शन पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर आधारित है उपनिषद की पुस्तकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस सीरीज़ को देखा, और अगर संभव हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।